नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश दीक्षित। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, तो आज का वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत ही शानदार जानकारी मेरे इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम में इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा को लेकर। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की आखिर परिभाषा क्या थी और आज उसको क्या बना दिया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग शब्द के अंदर ही हम समझ पा रहे हैं कि इसका अर्थ होता है कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुंचना, किसी भी कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुंच के उसको एक प्रोडक्ट पहुंचाना। और जब हम किसी भी स्टेज से, किसी सेमिनार से, किसी मीटिंग से, किसी ट्रेनिंग से किसी भी लीडर को या किसी भी कंपनी को जब सुनते हैं तो उनका भी यही कहना होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में आखिर अंतर क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जो बेसिक अंतर है आज मैं आपको बताना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार आज हम उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर हमको बताया जाता है कि एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक कंपनी होती है, वहां से C&F होता है, वहां से उसके बाद होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके बाद वहां पर एक शॉपकीपर आता है। यानी कि एक कंज्यूमर को कंपनी से लेकर अपने पास प्रोडक्ट लेने तक इस पूरी कड़ी से गुजरना होता है, और शॉपकीपर से एक कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेस करता है, इसलिए उसको प्रोडक्ट महंगा मिलता है और उसको बहुत सारे ब्ला 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 एडवांटेज नहीं मिल पाते। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हो तो आप सीधे कंपनी से कनेक्ट हो जाते हो। आप हो, कंज्यूमर है और सीधे कंपनी है, ये दोनों आपस में जुड़ जाती है और कंज्यूमर को वो सारा बेनिफिट देना शुरू कर देती है जो उसका हक है, जो उसको मिलना चाहिए था। जी हां दोस्तों, ऐसा ही है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कुछ कंपनियों ने, लीडर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने पर्सनल, अपना व्यक्तिगत फायदे के लिए, लालच के लिए डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा को बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बात प्रूफ करूंगा, इसलिए मेरा निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ओपन चैलेंज के साथ यह बात प्रूफ करूंगा कि परिभाषा बदल चुकी है या बदल दी गई है जानबूझ के। उसके पीछे रीजन क्या है। दोस्तों, हम बात करते हैं कंज्यूमर की, हम बात करते हैं कस्टमर की। जब एक कस्टमर मार्केट में होता है तो वो क्या करता है, वो जाता है, अपना महीने का एक बजट बनाता है, किसी भी दुकान पर जाता है और दुकान पर जाकर वो सामान परचेस कर लेता है। उसकी जो बजट होता है, जो मर्जी होता है, वो उतना सामान ले लेता है। उसको अगर 100 रुपए का लेना है तो वो 100 रुपए का लेता है, 500 रुपए का लेना है तो 500 रुपए का लेता है, 1000 का लेना है तो 1000 का लेता है, 5000 का लेना है तो 5000 का लेता है। क्या आपने आज तक किसी भी दुकानदार को, किसी भी शॉपिंग मॉल को, किसी भी किराने की दुकान वाले को उस कस्टमर से जिद करते हुए देखा है कि नहीं, आपको इतने का ही माल लेना पड़ेगा, आपको 3000 का ही लेना पड़ेगा, आपको 5000 का ही लेना पड़ेगा, आपको 2000 का ही लेना पड़ेगा, आपको कम से कम 10,000 का तो लेना ही पड़ेगा? ऐसा वो नहीं बोलता। मेरे कुछ भाई इस वीडियो के ऊपर मुझे रिप्लाई देंगे कि दुकानदार ऐसा क्यों बोलेगा, वहां पर कौन सा उसको कोई एडवांटेज है। सर, ऐसा नहीं है, दुकानदार को एडवांटेज है। मैंने आपको कहा कि आज मैं आपको सारी बातें प्रमाण के साथ दूंगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं एक छोटे से किराने की दुकान की। आपके मोहल्ले में एक किराने वाला होगा, एक किराने की दुकान, परचून की दुकान वाला होगा, और उस किराने की दुकान वाले के पास मैक्सिमम 500 कस्टमर होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। 500 कस्टमर भी रोज नहीं आते दुकान पे, 10 से 20 कस्टमर रोज वॉकिंग आते हैं, और हर कस्टमर 2000 5000 का सामान भी नहीं लेता। कोई 100 रुपए का लेता है, कोई 50 रुपए का लेता है, कोई 10 रुपए का लेता है, कोई 500 का लेता है, कोई 1000 का लेता है। इंपॉर्टेंट जो आज समझने वाली बात यह है कि 500 लोगों के एक नेटवर्क बेस पे एक किराने का दुकान वाला अपना पूरा घर चलाता है, अपने बीवी बच्चों को पालता है, बच्चों की पढ़ाई पूरी करता है, अपनी दैनिक दिनचर्या को करता है, अपने महीने के एक्सपेंसेस को करता है और अपने जीवन को ठीक ठाक तरीके से वो जी लेता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक बड़े लीडर के पास हजारों की तादाद में टीम होती है, उसके बावजूद औसत
उसकी खरीदारी हर व्यक्ति की 1000 रुपए भी नहीं होती। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब हमको आज ढूंढना पड़ेगा। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि यहां पर एक नेटवर्कर, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक लीडर किसी भी कंज्यूमर के पीछे पड़ जाता है कि तुझे कम से कम 100 पीवी करना ही पड़ेगा, तुझे कम से कम 200 पीवी करना ही पड़ेगा। कुछ महारथी तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि कम से कम 300 पीवी करो तो ही हमारे साथ जुड़ोगे आप। अगर आप 300 पीवी नहीं करोगे तो आप इस बिजनेस के काम के नहीं हो, ये बिजनेस आपके काम का नहीं है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब एक कंज्यूमर, मैं एक कंज्यूमर हूं, मैं आज के पहले सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करता था। जब हम सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट करते हैं, हम लोगों को प्रमोशन करते हैं, हम लोगों को इनवाइट करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हम लोगों को बोलते हैं दुकान बदलो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मेरे भाई, दुकान बदल दी उसने, उसके ऊपर प्रेशर देने की क्या जरूरत है? बहुत सारी कंपनियां हैं, मैक्सिमम कंपनियां हैं जो अधिकतम 1000 रुपए की खरीदारी में आपको बिजनेस में एंट्री देती है। ये डायरेक्ट सेलिंग का नियम है। लेकिन लीडर्स अपने लालच में, अपने बड़े चेक लेने के चक्कर में उसको 300 पीवी, 3000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 की खरीदारी करवा देते हैं और उसको जीवन भर के लिए खत्म कर देते हैं। जो आदमी 1000 रुपए महीने का सामान लेने की क्षमता रखता है, उसको आप 10,000, 20,000 का सामान दिलवा दोगे तो क्या वो आगे इस बिजनेस को कर पाएगा? क्या वो इस इंडस्ट्री की ताकत को समझ पाएगा? क्या वो आगे कभी अपने सपनों को, अपनी लाइफस्टाइल को यहां से जी पाएगा? सर, कभी नहीं। और जो भी उसको मिलेगा वो उसको बोलेगा कि ये काम मत करना। अब ये काम किया किसने? ये काम हमने किया, एक लीडर ने किया, क्योंकि उसको बोनस चाहिए, उसको बड़ा चेक चाहिए, उसको रातों रात अमीर बनना है, उसको सब्र नहीं है, उसको पेशेंस नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि गलती किसकी? ये गलती शायद उस लीडर की भी नहीं है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। किसी कंपनी का मार्केटिंग प्लान बनाया ही इस तरीके से जाता है कि उसको वहां पर अपने लेवल्स को बढ़ाने के लिए, कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए किसी ना किसी का गला दबाना पड़ेगा। वो लीडर जानता है कि मेरे इस काम करने से ये आदमी खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो ये काम करता है। रीजन ये है कि उसको अपना चेक चाहिए, उसको अपना लेवल चाहिए, उसको सिल्वर होना है, गोल्ड होना है, स्टार होना है, उसको डायमंड बनना है। सर, मैं आपसे पूछता हूं, आप डायमंड बन भी गए तो आपको कितने लोग जानते हैं? आपको डायमंड का मतलब मुझे बता दो। आप डायमंड आप बन गए तो इसका क्या मतलब है? क्या आप सड़क पे निकलोगे तो लोग आपको सैल्यूट मारेंगे? क्या आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो क्या लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे? ऐसी कौन सी बात है आपके अंदर कि आपको लोग इज्जत देंगे? मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आपकी कंपनी से जुड़े नहीं है। अगर आप डायमंड बन गए, मैं कहता हूं चलो, अगर आपको डायमंड बनने के बाद कोई ऐसा एडवांटेज दे रही है कंपनी कि अब आप धंधा ना करो, सेल आपकी 0 होगी, फिर भी आपको पैसा मिलेगा, तो मैं कहता हूं कि लोगों का आप लूट लो, लोगों को आप कुछ भी बिलिंग करा दो और बन जाओ डायमंड। लेकिन डायमंड बनने के बाद भी आपको सेल देनी पड़ेगी, डायमंड बनने के बाद भी आपको बिजनेस करना पड़ेगा, डायमंड बनने के बाद भी आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा, डायमंड बनने के बाद भी आपको लोगों को इनविटेशन देना होगा, प्लान शो करना होगा। जब डायमंड बनने के बाद भी आपको काम करना है तो लोगों को एक बार में खत्म क्यों कर रहे हैं हम? ये बात आज हमको समझना पड़ेगी। बल्क बाइंग मत कराइए। ये बिजनेस है लोगों की स्वेच्छा से प्रोडक्ट परचेस करने का। किसी को पेस्ट पसंद आता है तो उसको पेस्ट लेने दीजिए, किसी को साबुन पसंद आता है तो उसको साबुन लेने दीजिए, किसी को 400-500 का प्रोडक्ट अगर लेने का मन है तो उसको लेने दीजिए। 1000 रुपए से ज्यादा की उसको आप प्रेशर मत दीजिए परचेस करने का। लेकिन आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको 1 साल में 10 लाख का चेक चाहिए। 30 साल में जिंदगी नहीं बदली, लेकिन आपको 1 साल में आपको अमीर बनना है, आपको करोड़पति बनना है, आपको सारे सपने पूरे करने हैं। इसके लिए आप किसी की मेहनत का पैसा, किसी का खून पसीने का जोड़ा हुआ पैसा भी आप खर्चा करवा दोगे। मैंने यहां तक देखा है सर कि लोग लोन लेकर बिलिंग कर देते हैं। लोगों को इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, नए लोगों को, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि वो लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं और वो बिलिंग कर देते हैं। क्या ये तरीका सही है? क्या ये डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा यही है? क्या यही बात थी, यही इस इंडस्ट्री ने आपको सिखाया है? सर, ये गलत है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप किसी को 10,000, 20,000, 50,000 की आप बिलिंग करवा दें। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है
नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि एक आम आदमी जो अपनी रूटीन दिनचर्या में मार्केट से प्रोडक्ट लेता था, अपनी मर्जी के लेता था, वही वो यहां से ले और आगे बढ़े। सामान्यतः देखा गया कि एक आम आदमी किराने की दुकान में, शॉपिंग मॉल में अपनी मर्जी से जाता है और प्रोडक्ट परचेस कर कर आता है। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग आते हैं और एक बार आने के बाद दोबारा इन्वॉल्व होने से कतराते हैं, क्योंकि उनको डर है कि ये आदमी मुझे फिर मिलेगा, फिर से मुझे मोटिवेट करेगा, मुझे BMW मर्सिडीज के सपने दिखाएगा और मेरे 10-20 हजार रुपए का ये मुझे सामान चिपका देगा। इसके परिणाम, इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, मैं आपको आज लाइव बताने जा रहा हूं। लाइव मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, लोगों से मेरी बात होती है। एक बहुत ही अच्छे शख्स हैं, मैं उनसे मिला, मैं ना उन शख्स का नाम लूंगा और ना ही मैं वो कंपनी का नाम लूंगा। जब मैं उनसे मिला तो मैंने देखा कि उनके घर में ढेर सारे कार्टून रखे हुए थे, प्रोडक्ट्स के, पेस्ट थे, साबुन थे, चाय पत्ती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या है, इतना सामान क्या है, आपके इस्तेमाल का है? उन्होंने बोला नहीं सर ये मेरे इस्तेमाल का नहीं है, मैं इतना इस्तेमाल कैसे करूंगा। फिर मैंने उनसे पूछा आपने इतनी बड़ी क्वांटिटी में आपने 100 पेस्ट ले रखे हैं, 200 साबुन ले रखे हैं, आखिर आप इसका क्या करोगे? तो उनका जवाब मुझे था कि योगेश जी ये प्रोडक्ट मैंने नहीं खरीदा, मैं इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं। फिर मैंने कहा ये प्रोडक्ट आपके पास कैसे पहुंचा? उन्होंने बोला कि उनके संपर्क में 2-3 ऐसे लीडर हैं जो अपना लेवल मेंटेन करने के लिए बल्क बाइंग करते हैं, एक साथ बड़ा प्रोडक्ट खरीदते हैं, और जब वो बड़ा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो उसको ठिकाने लगाना है उनको। तो वो व्यक्ति उन लीडर से MRP से आधे दाम में वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो व्यक्ति उस कंपनी के लीडर से आधे रेट में, MRP से आधे रेट में वो प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं और उसके बाद वो उसको रिटेल करते हैं। दोस्तों अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि मान लेते हैं आपको तो रातों रात अमीर बनना है, आपको करोड़ों कमाना है, लेकिन आपकी ये साइड मेंटेन और आपके ये लेवल अचीवमेंट के चक्कर में जो आधे रेट में वो प्रोडक्ट बेच रहा है बंदा, अब जो सिस्टम से काम कर रहा है, एक लीडर, एक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम से काम कर रहा है, वो जो सिस्टम कहता है, जो कंपनी कहती है, जो डायरेक्ट सेलिंग के नियम कहते हैं, वो उस पर चलता है और वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे सेल करता है। लेकिन एक आम आदमी की ओर देखो आप, जिसको ना आपसे मतलब है और ना कंपनी से मतलब है, उसको मतलब है सिर्फ प्रोडक्ट से। अब उसने क्या किया, वो आपके पास आके जुड़ेगा नहीं, क्योंकि आप जो पेस्ट उसको 80-85 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे दे रहे हो, वही पेस्ट उसको वो तीसरा आदमी जो कंपनी से जुड़ा ही नहीं है, वो उसको 40 रुपए में दे रहा है, 50 रुपए में दे रहा है। तो वो व्यक्ति आपसे पेस्ट क्यों खरीदेगा, वो आपकी कंपनी में क्यों जुड़ेगा? ऐसे बहुत सारे लोग मार्केट में हैं और पूरे हिंदुस्तान में हैं, MP या भोपाल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हैं, जो इस तरीके से खराब कर रहे हैं सिर्फ लेवल के लिए, सिर्फ नाम के लिए। 4 दीवारी में वो लेवल है मेरे भाई, कोई नहीं जानता आपको। क्यों खराब कर रहे हो आप अपना बिजनेस भी खराब कर रहे हो, आप लोगों का बिजनेस भी खराब कर रहे हो, आप डायरेक्ट सेलिंग का नाम भी खराब कर रहे हो। और दोष जाता है कंपनियों के ऊपर, क्योंकि उनके मार्केटिंग प्लान ही इस तरीके से बनाए गए हैं कि उनको लेवल बढ़ाना पड़ेगा अपने चेक बढ़ाने के लिए, उनको लोगों को बड़ी बिलिंग करवानी पड़ेगी। लेकिन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा, जितने लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचता है, और दिल पे हाथ रखकर आप सोचिएगा, अगर आपको मेरी बात बिल्कुल सही लगती है, सच लगती है, तो कृपया कर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा कि कुछ लोग बच सके, कुछ लोगों की बल्क बाइंग बच सके, कुछ लोगों के 10,000 20,000 सेव हो सके। एक साल में अमीर बनने की मत सोचिए, एक साल में लाखों रुपए के चेक की मत सोचिए। शॉर्टकट सक्सेस का नहीं होता, समय देना पड़ेगा अगर सफल होना है तो। अगर आपसे आपका लीडर, आपकी अपलाइन आपको फोर्स करती है कि 10,000 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, 20,000 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, 300 PV से जुड़ना पड़ेगा, आप स्पष्ट मना करिए कि सर सिस्टम ऐसा नहीं है। अगर कंपनी कहती है कि हमें 1,000 की खरीदारी से हम जुड़ सकते हैं, तो हम उसी से जुड़ेंगे और हम उसी से ही लोगों को जोड़ेंगे और वही बात हम करेंगे। आजकल एक नया ट्रेंड निकाल दिया कंपनियों ने। जब एक किराने की दुकान पे आदमी जाता है तो उसको कोई ऐसा नहीं बोलता किराने वाला कि तेरे को 1 तारीख को ही लेना पड़ेगा, तेरे को 5 को ही लेना पड़ेगा, तेरे को 10 को ही लेना पड़ेगा। लेकिन आजकल कंपनियों का एक नया ट्रेंड है कि आपको इस तारीख को बिल करा लेना है, वो भी इतने का बिल करा लेना है। हम समझ सकते हैं आपको तकलीफ है, लॉकडाउन लग गया, कोरोना चल रहा है, आपकी नौकरी चले गई, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आपके पास खाने को पैसा नहीं है, लेकिन कर्जा लो, उधार लो, ब्याज पे पैसा लो,
लेकिन आप इतनी तारीख को इतने पीवी का, इतने बीवी का बिल कराओ। क्यों कराओ? क्योंकि आपको डायमंड बनना है, आपको सीधे चांद पे जाना है, आपको सीधे फरारी लेनी है, मोटरसाइकिल नहीं लेनी, 5 लाख की कार नहीं लेनी, आपको सीधे चांद पे लेकर जाएंगे हम। कर्जा लाओ, ब्याज पे लाओ, सोना बेच डालो, खून बेच डालो, लेकिन आप बड़ी बिल कराओ। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमें इस इंडस्ट्री को सुरक्षित रखना है तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। 1000-1500 की खरीदारी करवाइए, जितनी उसकी क्षमता है, जितनी उसकी औकात है, जितना उसका बजट है, उतनी खरीदारी करवाइए और सिस्टम को ही डुप्लीकेट करिए। अगर आप लाइफ टाइम सक्सेस लेना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो साल 6 महीने में अगर आप खत्म होना चाहते हैं, नेगेटिव होना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री से दूर होना चाहते हैं, तो ये जो लोग आपसे बड़ी बिलिंग करा रहे हैं, आप इनको फॉलो करिए और हमेशा के लिए सारे सपने वपने भूल जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि हम कुछ लोगों के मेहनत के पैसे को बचा सकें और उनको लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में टिकाए रख सकें। थैंक यू सो मच।